खेल आत्मदेव का है। आत्मदेव को छीन लोगे तो इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, और आत्मदेव को नहीं छीन पाओगे तो 184 है, कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु क्या कर सकता है? गुरु केवल आपको मार्गदर्शन कर सकता है। कोई इस गलत फहमी में मत बैठ जाना कि गुरु ही पार कर देगा, गुरु 84 से बचा लेगा। गुरु 84 से बचाता है मार्गदर्शन करके, क्योंकि बिना सतनाम के सब 84 में ही जा रहे हैं, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन गुरु आपको सही मार्ग दिखा के आपकी 84 काट देता है। सारा खेल सही और गलत मार्गदर्शन का है। सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो आपको सतनाम मिल जाता है, सतनाम से जुड़ जाते हो। और अगर गलत मार्गदर्शन मिल गया तो सतनाम का जाप मिल जाता है। जपना सतनाम ही है, लेकिन उसको पा नहीं सकते। इसीलिए बार बार कबीर साहब ने सतनाम लखाने वाले गुरु की महिमा गाई है। कहते सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो सतनाम बताए कि सतनाम होता क्या है, ना कि सतनाम जपवाए। ये जितने भी गुरु बैठे हैं, जो भी कबीर साहब की वाणियाँ लेते हैं, वो सब सतनाम जपवा रहे हैं, जपवाना नहीं है, वरना वो जप बन जाएगा। हमने जपी तपी सन्यासी नहीं बनना है, हमने ध्यानी बनना है, परमात्मा के ध्यान में रहना है। इसी को बोला गया है सुरत शब्द योग। हमने अपनी सुरत को मालिक के चरणों में लगाना है। जब तक सुरत परमात्मा में नहीं लगी तब तक 84 में ही भटकेगी। इसलिए बार बार समझाते हुए कबीर साहब ने यही बोल रहा है कि भाई, इससे पहले कि आखिरी समय आए और तुम्हें ये कायागढ़ छोड़ना पड़े, उससे पहले अपना असली ठिकाना समझ लो। क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि तुम मृत्यु के बाद इस शरीर को छोड़ के कहाँ जाओगे, जब तक तुम अज्ञानी जीव ही हो, और अंत समय में तुम्हें महादुख उठाना पड़ेगा। तो साहिब कहते हैं, आए हो तुम कहाँ से और जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। तो जब तक हमें ये नहीं पता लगा कि हम आए कहाँ से हैं और जाना कहाँ है, तब तक हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए साहिब ने बार बार यही समझाया कि भेदी गुरु जानो, जो भेद बताए कि तुम आए कहाँ से और तुमने जाना कहाँ है। इसके अलावा अगर तुम कोई गुरु धारण करते हो जो तुम्हें मंत्र जपवाता है, कोई अजपा जाप दे देता है, अनहद नाद सुनवा देता है, तो तुम्हारी खोज अभी पूरी नहीं हुई, अभी तुम्हें आगे खोजना पड़ेगा। तो इसी के साथ वाणी पे विराम देता हूँ। और हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अगर नितिन दास साथ में लिखोगे तो बिल्कुल सामने आ जाएंगे। 1 नंबर से स्टार्ट करना है आपने, और उसको धीरे धीरे 2 3 4 5 करते करते आगे बढ़ना है। और एक एक सत्संग को 5 5 10 10 बार सुनना है, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आते हैं। लेकिन बार बार सुनोगे तो हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी, और उसके बाद ऐसा कोई भ्रम नहीं रहेगा जो आपके जीवन में कभी आपको भ्रमित कर पाए। तो इसी के साथ मैं सत्संग पे विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक। साहिब बंदगी सतनाम।